ओम नमः शिवाय। वंदितो सौवसिद्ये ध्रुवमचलमणोमवङ्गदिं पत्ये मोक्षामि समयपाहुर्विमोक्षुर्गे वरीमणिम्। कल तो 92 गाथा के भावार्थ पर चर्चा चालू की थी, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हुई थी, बाकी पूरी वेद ज्ञान की चर्चा हुई थी। और वेद ज्ञान की जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम, क्योंकि करने लायक काम ही कहीं है। कोई जीव धर्म के नाम पर ग्रहवेग तक जाने वाला काम कर ले, लेकिन देह से भिन्न, राग से भिन्न त्रिकाली प्रभु हूँ ऐसा भेद ज्ञान ना करे, तो देह की क्रिया के फलस्वरूप ग्रहवेग में तो चला जाएगा और वापस निगूढ़ में जाएगा। क्या इतनी समझ रहे आप? ग्रहवेग तक जाने वाले मुनि कैसे हो? पंचम काल में तो कोई जा ही नहीं सकता। आपको पता है पंचम काल में ऐसा सहन है ही नहीं, ग्रहवेग तक नहीं जा सकता। कोई द्रव्यलिंगी मुनि आज भी उत्कृष्ट में उत्कृष्ट आचरण करता हो तो भी ग्रहवेग तक नहीं जा सकता, क्योंकि इतना उत्कृष्ट आचरण करने की सामर्थ्य ही नहीं ग्रहवेग तक जाए। अभी तो सर्दी भी अड़ती है, अपन समझते हैं ना कि चलो अपन एक साधर्मी के नाते देखें तो देखते हैं भाई सर्दी में सर्दी भी लग रही है, सर्दी के भी उपाय कर रहे हैं, गर्मी में गर्मी भी लग रही है उसके भी उपाय कर रहे हैं, बराबर। मतलब बहुत सारी चीज़ें अपन देखते हैं। लेकिन ये जो ग्रहवेग तक जाने वाले मुनियाज हैं ना, ये तो सर्दी लगे तो सर्दी का उपाय ना करें, गर्मी लगे तो गर्मी का उपाय ना करें, सिंह जैसे विचरें, उत्कृष्ट आचरण करें, उत्कृष्ट उपदेश दें, कोई दोष नहीं, मगर भूल क्या रही? देह से भिन्न अपनी आत्मा यानी चैतन्य तत्व मैं हूँ ऐसा नहीं समझा, राग से भिन्न चैतन्य तत्व मैं हूँ ऐसा नहीं। पुण्य के उदय में अच्छा सहनन वाला शरीर मिला तो बस बारंबार शरीर को संभाला और शरीर से धर्म किया। ये लगभग वैसा ही है जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप हो किसी के पास बहुत पैसा आ गया, बराबर, तो वो धर्म कर रहा है, लेकिन कैसा वाला? ज़्यादा से ज़्यादा दान दे रहा है, अच्छे भाव से दे रहा है, खराब नहीं है उसका भाव कैसा है? अच्छा। उसे ये लगता है कि मेरे पास धन आया है तो मैं धन का दान दूँ, बराबर। कि कोई पद ऊपर आ गया, अपना जैन नेता बन गया, कलेक्टर बन गया, तो अपने पद से काम कर रहा है, बराबर। कोई रिद्धि वाला जैन हो गया तो वो अपनी रिद्धि से प्रयोग कर रहा है कि जैन धर्म की प्रभावना करे। वैसे ही जैसे किसी के पास धन हुआ तो धन का उपयोग करके धर्म कर रहा है, पद आया तो पद का उपयोग करके धर्म कर रहा है, रिद्धि आई रिद्धि का उपयोग करके धर्म। ऐसे ही किसी को अच्छा सहनन आया तो क्या कर रहा है? वो अच्छे सहनन के आधार से धर्म का होगा। लेकिन जैसे दान वाला धन से वेद ज्ञान ना करे, धन का धर्म में उपयोग करे, लेकिन धन में नहीं हूँ ऐसा निर्णय ना करे। पद वाला, ये पदवी वाला मैं नहीं हूँ, पद का प्रयोग धर्म के लिए करे और पवित्र अभिप्राय से करे। ऐसा नहीं कि डबल स्टैंडर्ड कि भाई तुम अगर मुझे माला पहनाओगे तो तुम्हारा काम करूँगा, तुम मुझे बुलाओगे तो तुम्हारा काम करूँगा, नहीं बुलाओगे तो नहीं। समझ में आया? तो पद वाला जैसे पद का प्रयोग धर्म में करे और अच्छे अभिप्राय से करे, लेकिन ये पद में नहीं, मैं तो अपद स्वभावी, ऐसा निर्णय ना करे तो सच्चा धर्म नहीं। ऐसे रिद्धि में समझ लेना।
प्रभावना का काम करे रिद्धि के द्वारा, जैसे विष्णु कुमार जी ने किया, बराबर। लेकिन ओहो, ये रिद्धि तो आत्मा की सिद्धि में बाधक है, ऐसा निर्णय ना करे। पॉइंट समझ में आया? तो अग्रहित जी क्या कहते हैं, ग्रेवियक तक जाने वाले द्रविलिंगी मुनिराज की भूल क्या होती है? वो उच्च सहनन, अच्छे शुभ कर्म के फल से जो अच्छा सहनन मिला, उस सहनन का उपयोग तो धर्म में करता है। जैसे ये सब लोग कर रहे हैं, किसी को अघाती की क्या कहते हैं, सातावेदनी गोदे से पैसा मिला, क्या कहते हैं, पद मिला, रिद्धि मिली, तो उन सब का प्रयोग किस में कर रहा है? धर्म में कर रहा है वो, अच्छे अभिप्राय से, लेकिन भेद ज्ञान नहीं कर रहा। ऐसे ही ये जो शुभ नाम कर्म का उदय आए, उच्च सहनन हो, इसके कारण शरीर की अनुकूलता मिले, और शरीर की अनुकूलता को ऐसे प्रयोग करे कि ओह देखो मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ। लेकिन जैसे वो धन वाला धन से भिन्न मैं आत्मा हूँ, ऐसे ये मुनियास तन से भिन्न है मैं आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय नहीं करते। और कदाचित ऐसा जान भी लें तो अनुभव नहीं करते। कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिप्राय में जैसे धन वाला पड़ा हुआ रहता है। आप देखो ना जगत में धनी व्यक्ति सामान्यतः आप समझ में आ जाएगा, वो धनी व्यक्ति कितना सामान्य बनने का वो करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये धन वाला है वो आ ही जाता है। अगर देखता उसमें बहुत नहीं, क्योंकि संस्कार सूक्ष्म में पड़े हुए। ऐसे ये ग्रेविक जाने वाले तन के माध्यम से बहुत धर्माराधना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तन से एकत्व, रागादि भावों में एकत्व पड़ा ही रहता। और वो एकत्व जब तक ना छूटे तो मोक्ष मार्ग में एक कदम आगे ना बढ़े। आ रही कि नहीं आ रही? एक कदम आगे ना बढ़े, ग्रेविक तक चला जाए और वापस आके फिर से वही पुनर्मुस्को भाव। भाई समझना, देह भिन्न, राग भिन्न, मोह भिन्न, संयोग भिन्न, आत्मा का अनुभव वही एकमात्र मुक्ति का साधन है। बाकी तो शरीर की क्रियाएं बाहर के सहनन की अनुकूलता से अच्छी अनेकों बार की, और शुभ राग मैं क्या कह रहा हूँ, शरीर की क्रियाएं तो की और मंद कसाय के उदय में शुभ राग के परिणाम भी किए। मतलब वो कपट वाली क्रिया करता तो ग्रेविक नहीं जाता, तो व्यंतर बनता। ध्यान से समझ। हाँ, कपट वाली क्रिया करता होता तो कहाँ जाता? व्यंतर आदि में जाता, काम निर्जरा के फल से। तो कपट नहीं कर रहा था वो साधु, अच्छे भाव से कर रहा था। बस अंतर कितना था, जैसे मैंने शुरू में बोला ना, धन वाला अच्छे भाव से धन खर्च रहा है, पद वाला अच्छे भाव से पद का प्रयोग कर रहा है, बराबर। रिद्धि वाला अच्छे भाव से रिद्धि का प्रयोग कर रहा है, और जो भी पुण्य की अनुकूलता है सब लगा लेना। लेकिन धन वाला ये जब तक नहीं जाने, ओ हो आ धन छे, आ पर छे, અને એના સંબંધી જે ભાવ એ પણ પરભાવ, આત્મા હું તો ચૈતન્ય તત્વ છું, અને એમાં લીનતાથી જે ભાવ થશે એ જ મારા, બાકી બધા। और आप अगर थोड़े सावधान हो तो आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है धन का प्रयोग करे और धन में नहीं है विचार करे। मैं मेरी बुद्धि लगाऊं, वो देखो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ओह प्रभु ये उसमें ज्ञान तेरा नहीं, पूरा समझा रहा हूँ आपको इससे, लेकिन समझना क्या है, ये मैं नहीं, और मैं समझा सकता नहीं। और जब मैं ये नहीं, मैं समझा सकता नहीं, तो ये समझने समझाने के भाव से जगत में जो भी यश मान प्रतिष्ठा हो वो मेरी कैसे? मेरी उपलब्धि तो मेरे अंदर की समता में है, मेरी उपलब्धि तो मेरे अंदर की प्रभुता में है। जो जगत में लोक व्यवहार के नाम पे श्रेय तुम्हारे पास ही आएगा, और कहाँ जाएगा? जो जैसा कार्य करता है वो श्रेय उसी के पास आता है। ये लगभग वैसा ही है कि जैसे जो दुकान का व्यवसाय जो कर रहा है उसकी लाभ हानि उसके पास आएगी,
लेकिन जैसे वो दुकान को करते समय दुकान का करता भोगता नहीं, वैसे कोई भी चीज जो काम जगत में करता है उसके निमित्त से प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि दोनों उसके पास ही आती है, कहाँ जाएगी। जैसे दुकान में निमित्त करता वो बन जाते हैं, वैसे जग में यश अपयश आपके कार्य से आपको मिलता है। लेकिन हो जैसे अपन ने अघाती में किया वेद ज्ञान कि दुकान में नहीं, ऐसे इनमें भी वेद ज्ञान करना कि पुण्य के उदय से जो भी मिल रहा है यश प्रसिद्धि नाम आम वो भी मैं, जगत का व्यवहार जगत के तरीके से चलेगा, वो अलग मैटर है और वो ठीक है। अच्छे काम के लिए अनुमोदना करो, बुरे के लिए निंदा भले ही ना करो, लेकिन अच्छे की अनुमोदना करो। क्यों? क्योंकि इससे कल्याण परंपरा चलती है, वो एक अलग पवित्र भावना है। क्या बोला? बोलो बेटा। बुरे की निंदा करो या ना करो, लेकिन अच्छे की अनुमोदना करो। भारत में कहीं पर भी, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी अच्छा काम कर रहा है, वहाँ ये मत करो कि ये निमित्त है, वो नहीं, अनुमोदना करो। वो ये व्यवहार की रीति है। क्यों? क्योंकि इससे कल्याण परंपरा चलती है। क्या चलती है? कल्याण परंपरा। और यही हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया। इंद्रभूति गौतम स्वामी, बताओ, भगवान महावीर से दीक्षित हुए, प्रतिदिन उनको वंदना करें, 4 ज्ञान के धनी होकर, द्वादशांग के ज्ञाता होकर, लगातार भगवान आप उपदेश दो, उपदेश सब पता था इनको भी, लेकिन तो भी करना है कि नहीं है, समझे? तो बुरे काम की निंदा नहीं करो, लेकिन अच्छे की अनुमोदना जरूर करो। क्यों? क्योंकि इससे कल्याण परंपरा चलती है। अपने सारे पूर्वाचार्य, एक एक पूर्वाचार्य जब ग्रंथ लिखता है तो सबकी वंदना करता है, पहले के पूर्वाचार्य। जिनसेन आचार्य जैसे महाविद्वान जिन्होंने आदि पुराण लिखा, और वो मतलब इतने विद्वान थे कि आपको पता है ना आदि पुराण कितना बड़ा है, 2 भागों में है, इतने इतने ग्रंथ, बराबर। उनकी इच्छा ऐसी थी कि 24 भगवान का चरित्र इतने विस्तार से लिखे। है बराबर। अब उतना पूरा हो नहीं पाया, आयु पूरी हो गई, बराबर। आयु पूरी हो गई तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला भाई मेरा ऐसा विकल्प था, ये विकल्प पूरा नहीं हो रहा तो तुम पूरा कर देना। तो जो उनके शिष्य थे गुणधर आचार्य, उतना तो नहीं लिख पाए, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक में 23 तीर्थंकरों का चरित्र लिख दिया, और फिर उन दोनों का कंबाइन करके वो महापुराण के नाम से आ गया। पता है, जिनसेन आचार्य ऐसे जन्म से जिन्होंने कपड़े पहने ही नहीं, हाँ, 8-9 साल में दीक्षा ले ली, तब तक तो ऐसे ही दिगंबर घूमते थे। और उसके वो परंपरा है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो देख लेना। वीरसेन स्वामी हो भी सकते हैं उस सेन परंपरा में, उसी जगह पे दोनों हुए हैं। ओहो हाँ सर, वीरसेन स्वामी की बात आती है, कथा में वही बात आती है। हाँ, कथा में वही बात आती है, लेकिन इतिहास के दृष्टिकोण से अपन उसको एक बार और रीचेक कर लेंगे। हाँ है। अब वो पता है आपको, जब ग्रंथ लिखते हैं तो कुन आचार्य देव की वंदना करते, समंत भद्राचार्य देव की वंदना करते, अरे यहाँ तक कि श्रीदत्त नाम के विद्वान की भी वंदना करते। वंदना नहीं करते मतलब उनका यशगान करते। अब ये आज के साधुओं को पढ़ना चाहिए। यदि गृहस्थ के नाम से ही चमक जाते हैं, गृहस्थ का तो हम नाम ही नहीं लेंगे। एक बार मेरा ऐसा हुआ, एक बहुत बड़ी आरिका थी, उनसे वो सामाजिक कार्य के चक्कर में मिलना चालू हुआ, तो इनका किनका तो दूसरी बोलती साध्वी जी गृहस्थों के नाम नहीं लेती, और पेपर सामने रखा था, न्यूज़पेपर तो मैंने तो व्यंग में बोला, रियल घटना है, मैं ये सोशल एक्टिविटी से ये विजय जी के साथ जुड़ा था ना,
तो एक जगह पे गया तो सोशल एक्टिव पेपर न्यूज़पेपर सामने पड़ा था। मैंने साहिब जी इसमें तो सब साधुओं के वृत्तांत आए क्या है? इतना तो कमेंट कर दिया मैंने। न्यूज़पेपर सामने पड़ा, बराबर, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे सामयिक पहले, बराबर, और के गृहस्थों का नाम नहीं लेते। और यहाँ जिनसेन स्वामी महापुराण में श्री दत्त नाम के गृहस्थ का बहुमान कर रहे थे, भाई देखो इनने बहुत अच्छा किया, कुवादियों के मत का खंडन किया। मतलब ये सब बातें किसके लिए कह रहा हूं मैं? मूल बात समझो कि बुरे की निंदा भले ना करो, लेकिन भले की अनुमोदना। ऐसा हर जगह ये व्यवहार की रीति बता दी, निश्चय की रीति भी आपको बताई, व्यवहार की रीति बताई। निश्चय की रीति में क्या बताया कि अपने लिए क्या विचार करना है, तो सब भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है। और वो ग्रैवेक जाने वाला द्रव्यलिंगी मुनिराज इतनी सी भूल नहीं सुधार पाता है, इसके कारण वो ग्रैवेक तक तो चला जाता है, लेकिन संसार का भाव नहीं। बराबर समझे कि नहीं समझे? और रिवर्स में जब कोई प्रशस्त कार्य की अनुमोदना का प्रश्न आए तो ये इनके पुण्य से हो, ऐसा नहीं, जिसने किया उसकी अनुमोदना करो। क्यों? क्योंकि इससे कल्याण परंपरा चलेगी। बराबर। अब अपन मुद्दे पर आते हैं, वेद ज्ञान की चर्चा को लेकर ये सारी बात है। हाँ जो भावार्थ आपने लेवानो तो ना, राग द्वेष सुख दुखादि अवस्था सेनो उदय છે उद्गल कर्मना उदयनो स्वाद છે। किसका स्वाद है? तेथी ते शीत उष्णपणानी माफक, किसके जैसा? पुद्गल कर्म थी अभिन्न છે। शीत उष्ण की भांति वो कैसा है? पुद्गल कर्म से अभिन्न है, अरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। गजब है ना। अज्ञान ने लीधे, सेने लीधे? आत्मा ने तेनु भेद ज्ञान नहीं हुआ थी। शू नहीं हुआ थी? सेनो भेद ज्ञान? आत्मा अने एनो भेद ज्ञान नहीं हुआ थी। रागमयी हूँ नथी, ज्ञानमयी हूँ छू। आવું ભેદ જ્ઞાન મારા પ્રદેશ પ્રદેશમાં જ્ઞાન 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 જ ભરેલો છે। ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? બરાબર। અજ્ઞાનને લીધે આત્માને તેનું ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી તે એમ જાણે છે કે આ સ્વાદ મારો જ છે। કયો સ્વાદ? રાગ દેશનો સ્વાદ મારો જ છે। જેમ દૂધ ખાટો જ છે, દૂધ ખાટો નથી, દૂધમાં ખટાશ પરના સંયોગથી આવે છે। એમ दूध खाटो नहीं होतो, दूध तो स्वाभाविक होय, पण જ્યારે ફોરેનર વધી જાય ત્યારે કેવો લાગે? ફોરેનર ખબર પડી ગઈ ને, એમાં એ જાતિના જીવો આવી જાય તો દૂધ ખાટો થઈ જાય, બાકી કઈ નથી। આ સ્વાદ મારો, કારણ કે જ્ઞાનની સ્વચ્છતાને લીધે રાગ દ્વેષાદિનો સ્વાદ शीत उष्णपणानी माफक ज्ञानमा प्रतिबिंबित थता जाने के ज्ञान ज राग देश थई गयो होय एवं अज्ञानी ने जो क्यों सरस लिख्યું, जैसे शीत उष्ण प्रतिबिंब में झलके ना, किसके कारण? उसकी निर्मलता, स्वच्छता के कारण, निर्मलता के कारण। अब उसमें स्वच्छता का कोई दोष हो सकता है कि नहीं? वो तो उसकी कुदरती व्यवस्था है। उसमें जैसी ठंडक वाली चीज आई तो ठंडी दिख गई, गर्म वाली चीज आई तो गर्म दिख गई। क्यों दिखी? क्योंकि वो दर्पण का प्रतिबिंब ऐसा ही है।
निर्मलता के कारण वो वैसे दिख जाता है, उसमें कोई अलग बात थोड़ी है। काला हो तो काला दिखेगा, गोरा हो तो गोरा दिखेगा। दर्पण तो ईमानदार होता है ये आज के कैमरों के जैसा बेईमान नहीं होता। आजकल के कैमरा कैसे हो गए, बेईमान हो गए, बराबर। किसी की प्रपोजल फोटो देखो, कलर ऐसा दिखे कि जैसे कि वो कहते ना कि किसी की फोटो कोई जीवन में उतना अच्छा नहीं होता जितना वो अपनी प्रपोजल फोटो में दिखता है, और कोई जीवन में उतना बुरा नहीं होता जितना वो आधार कार्ड और चुटनी कार्ड में दिखता है है समझे कि नहीं समझे? आधार कार्ड चुटनी कार्ड में जैसा दिखे ऐसा होता नहीं है, और प्रपोजल फोटो में दिखे वैसा भी नहीं होता। लेकिन दर्पण में जैसा हो, एक भी टोन ऐड नहीं करता और एक भी टोन लेस नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए ज्ञान को हमेशा किसकी तुलना की जाती है, दर्पण की। समझ में आया कि नहीं? कुछ भी प्लस माइनस किए बिना, कुछ भी प्लस माइनस किए बिना जैसा है वैसा झलकाता है। बराबर ख्याल में है कि नहीं? ये जहाँ कहते हैं, देखो अब वो तो उसकी निर्मलता है। जैसे दर्पण की निर्मलता के कारण वो सब चीजें उसमें आ गई, तो अज्ञानी ऐसा नहीं मानता कि दर्पण ठंडा हो गया, दर्पण गर्म हो गया। दर्पण अंधेरे में, काले कमरे में अंधेरा है और दर्पण में क्या दिख रहा है, कालापन। ऐसा नहीं कि दर्पण काम नहीं कर रहा, दर्पण तो तब भी काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या झलक रहा है, कालापन। ओ दर्पण काला हो गया, काला हो गया, नहीं हुआ। रात के अंधेरे में उसने कालेपन को झलका दिया, दिन के उजाले में जगमगाते सूर्य को झलकाएगा। दर्पण तो दर्पण है, ऐसे ज्ञान तो ज्ञान। प्रश्न ये है कि दर्पण की उष्णता, कालीमा, रक्तिमा, शुक्लता, उसको आप यथार्थ नहीं जानते, दर्पण में नहीं जानते। आपको भली भांति निर्णय है कि दर्पण में झलकने वाले प्रतिबिंब किसी बिंब के, क्या बोला, क्या बोला, दर्पण में झलकने वाले प्रतिबिंब किसी बिंब के। तो बिंब अलग है और प्रतिबिंब अलग। और बिंब का प्रतिबिंब क्यों पड़ा, क्योंकि निर्मलता के। ऐसे ये ज्ञान में जो राग आदि जानने में आए वो राग नहीं, वो ज्ञान का प्रतिबिंब है, ज्ञान का कार्य है। वो राग का प्रतिबिंब उसमें बना है, ज्ञान में राग नहीं आया। क्योंकि अगर ज्ञान में राग आ जाए तो आने का रास्ता अगर बन जाए तो जाने का तो कोई रास्ता है ही नहीं, जाएगा कहां से? तो फिर आत्मा रागी हो जाएगा, और रागी हो गया आत्मा तो बस वीतरागी कैसे? समझो कि आत्मा ज्ञानमयी था, ज्ञानमयी है, और ज्ञानमयी ज्ञान की निर्मलता के कारण, किसके कारण? ज्ञान की निर्मलता के कारण ज्ञान में शुभाशुभ भावों के प्रतिबिंब झलकते हैं। वो शुभाशुभ भाव आत्मा में खरेखर नहीं है, ज्ञान की निर्मलता के कारण दिख। तो है कहाँ पर? बोले जैसे शीतोष्णता बाहर है, हरापन, कालापन, नीलापन बाहर है, वैसे राग देश भी आत्मा से बाहर। इतना अंतर पड़ता है दृष्टांत और सिद्धांत में। दृष्टांत और सिद्धांत कि वहां बाहर में स्थित वस्तु को बाहर कहा और यहाँ भीतर स्थित वस्तु को बाहर कहा। इतना अंतर है बस दृष्टांत सिद्धांत। ख्याल में आया? क्या बोला? बाहर वाली बात जल्दी क्यों समझ में जाती है और भीतर वाली बात समझ में क्यों नहीं आती? उसका कारण ही इतना है कि बाहर वाली चीज बाहर है, बराबर,
हाँ। और ये जो राग वाली चीज है ना, दर्पण और जो ये मोबाइल आया ना, मोबाइल दर्पण ये रहा, मोबाइल ये रहा, तो मोबाइल से दर्पण में प्रतिबिंब आया तो हमें दिख रहा है कि मोबाइल बाहर है और दर्पण में उसका प्रतिबिंब है। लेकिन जब हम राग को देखने जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? हाँ, हमें एक में एक दिख रहा है। इसीलिए हम कहते ना ना मारा मत, थाए तो मारा मत, थाए तो मारा मत। बोले पहले एक काम कर, ये भिन्न देखने के लिए तू शुद्ध नए का चश्मा लगा। क्या लगा? शुद्ध नए का चश्मा लगाए बिना तुझे वो एक में कहीं दिखेंगे, और गलत नहीं है। अगर आप प्रमाण से देख रहे हो, कौन से नए से देख रहे हो? प्रमाण से देख रहे हो, तो ज्ञान के साथ राग है, ज्ञान के साथ राग है, ज्ञान गुण की पर्याय है, राग चारित्र गुण की पर्याय है, और सब गुण एक साथ रहते हैं। आपको वही दिखाई देगा, गलत नहीं है, उसमें कोई बात नहीं। ज्वाइंट फैमिली दिखाई देगी, बराबर। लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली में रहे उन्हें पता भी होगा ना कि ज्वाइंट में होते हुए पोत पोताना तो बता विचार है। ज्वाइंट फैमिली की असफलता का कारण है ये कि ज्वाइंट नाम का रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्वाइंट में कमी रहती, अंदर में पड़ा रहता है कि कल तो आज नहीं तो कल तो कभी क्या होंगे, अलग होंगे, तो अभी से अलग की तैयारी करो। मैंने तो सब ये देखा है, मैं शुरू से ही ज्वाइंट फैमिली में रहा, मेरे इन-लॉज भी सब पहले ज्वाइंट फैमिली में थे। तो ज्वाइंट फैमिली में अलग क्यों पड़ता है कि अब ज्वाइंट भी रहते हैं ना, तब भी अंदर में बैक माइंड में तो एक बात चलती रहती है, क्या? आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, बड़े कब तक साथ रहेंगे, मतलब अंदर में है। तो जब तक साथ रहते हैं तब तक भी वो क्या रहता है? तो फिर जैसे ही अलग पने का भाव आया, वैसे ही वो अलग अलग करना सोचने लगता। कुछ पैसे चुपचाप कर लेगा, माताएं बहनें कोई चीजें ससुराल से ले आएंगी और अपने पैसे से, और बोलेगी कि पीहर में दिलाया, ये सब कपट होता है हो जाए कि नहीं है? पीहर यहाँ से भेगा कर करके ले जाए, बराबर, और वहां से ले आए। अब बोले कहाँ से लाया, बोलेगी इन्हें दिलाया, उन्हें दिलाया। जो भाई काम करेंगे वो अगर कहीं से आएगा तो 10-50 अपने उसमें डालेंगे, बाद में फिर कहते ऐसे इतने ही आए, इतने ही आए है। हाँ, भगवान जाने भाई, अब जो जिसका जैसा है वो क्या क्या उसमें कपट में कहाँ स्त्री पुरुष करें, लेकिन ये सब चलता है, क्या करें। व्यक्ति नहीं समझता ना कि ये धन है, ये धन तुम्हें ये कितना ज़्यादा कहाँ साथ में जाएगा, धन यहीं पड़ा रह जाएगा, और इसके नाम पर जो तुम कपट करोगे वो तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? क्या ठीक है, वो तो अभी तो वो समस्या ही धीरे धीरे खत्म होने वाली है। एक ही तो हो रहा है, अब ज्वाइंट का प्रश्न ही नहीं हो रहा है। समझ आया कि नहीं आया? अगली पीढ़ी में तो ज्वाइंट पीढ़ी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। फिर ज्वाइंट के माँ बाप के साथ में रहे तो ज्वाइंट फैमिली में फिर ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ब्रिटेन वाला, यूके वाला, यूएस वाला, कि हम ज्वाइंट फैमिली मतलब क्या, मतलब माँ बाप के साथ रहते हैं। वो अपना भारतीय ज्वाइंट फैमिली नहीं कि 8 भाइयों का कुनबा। हाँ, ये ठीक है, ये बीच में भाव आया तो बोला, लेकिन समझ रहे नहीं भाव क्यों आया कि ऊपर से एक दिखने पर भी जब तक आप उन्हें शुद्ध नए के चश्मे से नहीं देखोगे तब तक वो आपको एक में एक दिखाई देंगे, और जैसे ही आपने शुद्ध नए का चश्मा लगाया तब आपको दिखने शुद्ध 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 शुद्ध। जो शुद्ध है सो में, और जो अशुद्ध है सो में नहीं। बस बात खत्म। आई कि नहीं समझ? तो राग मेरे से भिन्न है, ये देखने के लिए अनिवार्यता क्या लगाने की जरूरत है? जैसे अपन ने बचपन में पिक्चर देखी होगी ना, मिस्टर इंडिया, बराबर ना? उस मिस्टर इंडिया को देखने के लिए लाल चश्मा लगाना जरूरी था ना। लाल चश्मा जब तक नहीं लगाओगे तब तक वो मिस्टर इंडिया दिखता
वैसे ही ये जो मिस्टर राग है ना, मिस्टर राग, ये आत्मा से भिन्न देखने के लिए शुद्ध नय का चश्मा लगाने की जरूरत है। जब तक आप शुद्ध नय का चश्मा नहीं लगाओगे, अब यही लोगों की समस्या है। जब जब भी हम कहते हैं राग भिन्न है, झंडा लेके खड़े हो जाओ, अरे तुम तो संसार का निषेध कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, राग नहीं है तो संसार क्या। अरे बધી જ खबर છે, એનાથી જીવ બંધાય છે, એનાથી જીવ દુઃખી થાય છે, બધું જ છે, પણ અહીંયા તો અમે શુદ્ધ નયનો ચશ્મા લગાડીને બેઠા છે। और जब जब शुद्ध नय का चश्मा लगाते हैं तब तब क्या होता, जो एक दिख रहा है वो भी भिन्न लगने लगता है। क्या बोला, जो एक दिख रहा है, कौन दिख रहा है, राग और जीव एक, लेकिन शुद्ध नय का चश्मा लगाते ही ओहो शुद्धता शुद्धता शुद्धता, जो जिसमें है वो मैं, और शुद्धता जिसमें नहीं वो परलस, भिन्न हो गया। मतलब भिन्न करने के लिए क्षेत्र भिन्न करना जरूरी नहीं, भिन्न करने के लिए स्वभाव भिन्नता पर्याप्त है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोला, भिन्न करने के लिए कोई क्षेत्र भिन्न जरूरी कहाँ है? विचार करके देख, एक दवा होती है उसमें 50 प्रकार की चीजें, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन सब डला रहता है एक ही क्षेत्र में, लेकिन सब भिन्न भिन्न है कि एक में भिन्न भिन्न है। तभी तो शरीर के जिस अंग को जो ग्रहण करता है वो ही ग्रहण करता है। गजब व्यवस्था है। तुम तो निगल लेते हो, बाद में पूरा काम तो शरीर अपने आप करता है। तुम समझो, भिन्न करने के लिए क्षेत्र भिन्नता जरूरी नहीं, स्वभाव भिन्नता है, और स्वभाव से भिन्नता करने के लिए कौन सा चश्मा लगाना, शुद्ध नय का चश्मा। देखो क्या कहते हैं, अब जिस अज्ञानी के पास शुद्ध नय की दृष्टि नहीं, वो क्या करें, ज्ञान की निर्मलता के कारण जो राग देश आदि का रिफ्लेक्शन ज्ञान में पड़ा वो क्या मान ले, देखो कि जे जो जाने के ज्ञान ज राग द्वेषी थई गयो एवो अज्ञानी मान। तुम्हारे अंदर मान नहीं आता, मान का ज्ञान आता। क्या बोला, हमारे अंदर में मान नहीं आता, मान का ओहो, तुम मान के ज्ञान को समझो, ज्ञान स्वभाव है और मान पर। चार लोग बढ़िया बोले, चार लोग पूछे, चार लोगों के बीच में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था ना, चार लोगों की पूछे, इसके चक्कर में चार गति में घूम रहा है। मुझे आगे करें, मुझे बोलें, मुझे बताएं, मुझसे बात, सब मेरा सेंटर। अरे प्रभु ओ यहाँ तू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहता है, मान निगोद के सेंटर में पहुंच जाएगा। आत्म कल्याण के मार्ग पर, आत्महित के मार्ग पर कोई मान के एंगल से बढ़े तो निश्चित रूप से निगोद में जाएगा। ये नियम। मोही जीवों के द्वारा दिया हुआ मान और ज्ञानियों के द्वारा दिया हुआ सम्मान, क्या चाहिए तुम बोलो। मान बढ़े तो मोही खुश होते हैं, और ज्ञान बढ़े और मान घटे तो ज्ञानी खुश होते हैं। जब तुम्हारे अंदर का मान रीत जाता है तब ज्ञानी कहते हैं बहुत बढ़िया किया, शाबाश। क्या बोला, ज्ञानी कब सम्मान देते तुम्हें, हैं? जब जब तुम्हारा मान घटे और ज्ञान बढ़े तब ज्ञानी सम्मान करते, और मोही जीव तुम्हें मान बढ़ाने में ही रहते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और तुम भी खुश हो जाते हो मूर्ख बन के, बहुत बढ़िया कर रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया, देखो सब तारीफ कर रहे हैं, सब मुझे पूछते हैं, जो भी काम कराना है मेरा नाम लेते हैं। ओ
ये तेरे अंदर में जो मान का ज्वालामुखी फट रहा है ना भाई, हाँ, मान का जो शैल बना है ना तेरे अंदर में, ये रसातल में लेकर जाएगा। समझ में आया? इसलिए हमेशा ये भाव रखो भाई, हमें तो ज्ञान की आराधना करनी है। तो ज्ञान मतलब शब्द में ज्ञान नहीं, ज्ञान स्वभाव, और वो स्वभाव कैसा है? समत्व का स्वभाव। कोई भी काम करो, प्रशस्त काम करो, प्रशस्तादि प्रशस्त काम करो, किसके लिए? ओहो, ये मुझे मेरे स्वभाव की निकटता दिलाता है, इसके लिए। अरे जिस ज्ञान के लिए केवल ज्ञानी तेरा सम्मान कर रहे हैं, उस ज्ञान को छोड़कर तू मोहियों का मोह लेने जा रहा है, अक्ल पे पत्थर पड़े। ये ज्ञान स्वभाव में रहने के कारण तो अनंत सर्वज्ञ भगवान तेरा सम्मान कर रहा है, पंच परमेश्वरी तेरा सम्मान कर रहा है, सिद्ध बाहें फैला के खड़े कि आओ इस ज्ञान स्वभाव की आराधना से तुम मेरे जैसे बन जाओ। लेकिन वो ज्ञान कम लगे, कमतर लगे, और चार लोगों के द्वारा दिया जाने वाला मान वो अधिक लगे। अरे रे रे, ज्ञान स्वभाव का अपमान किया, निगोद में जाएगा। समझ में आया? मूल सुधार नहीं किया अभी, इसलिए थोड़ा विचारो। प्रभु ये मान का जो, मगर थोड़े दिन पहले चर्चा में भी आया था ना, वो कोटेशन भी मुका था, 4 गति में घूमेगा, और ये अवसर चूक गया ना तो फिर तो साइकिल चलने ही वाली। मान के अभाव का अवसर यही है, मान बढ़ाने का अवसर तो और गतियों में भी है कि नहीं? विचार करो, त्रियंचों में भी मान होता है, देवों में भी मान होता है, सब में होता है, लेकिन मान के अभाव का उपाय, जो मान के अभाव की औषध, जो जिनवाणी है, जो ज्ञान है, वो तो अभी मिल रहा है। अभी कर लो इस रोग का उपाय तो छूट जाओगे, और अभी भी इससे ही रोग बढ़ाया तो कैसे छूट पाओगे? समझ में आया कि नहीं? ओहो, इसीलिए हमें पूछ वाला नहीं बनना, मूछ वाला भी नहीं बनना। अपन दो चीजों की समस्या है ना, पूछ पूछ और मेरी मूछ नीची कर दे, तो ना तो पूछ वाला बनना ना मूछ वाला बनना, बराबर। तो पूछ वाला तो त्रेंच में है ही, और मूछ भी अब आजकल कोई रखता नहीं। समझ आया? तो दोनों को छोड़कर जैसे सिद्ध हैं वैसे। एक हमारे बारेल जी है ना, वो बड़ी भाई कमला बारेल जी, वो एक हमें पढ़ाती थी ना, बहुत अच्छी कहावत बोलती थी, मान बढ़ाई खातरे जो धन खर्चे मूड, मरकर हाथी होएगा लांबी लटके सूंड। क्या कि जिसने धन का खर्च किसके लिए किया? मान के लिए। मान बढ़ाई खातरे जो धन खर्चे मूड, जो अज्ञानी मूड जीव मान के लिए धन खर्च रहा है, मरकर हाथी होएगा। कौन कहाँ जाएगा? वो हाथी जाए बनेगा, और लांबी लटके ले। तुझे नाक बहुत अच्छी थी ना, हर जगह नाक, अब नाक वाला ही हो जाएगा, तू बाद में पहुंचेगा, नाक तेरी पहले पहुंचेगी। लांबी लटके सुन। हाँ, इसीलिए प्रभु जरा समझना, मोक्ष मार्ग में सावधानी से बढ़ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? और मोक्ष मार्ग में सावधानी से बढ़ना मतलब तेरे अंदर में मान नहीं आता, मान का ज्ञान आता, और ज्ञान तो निर्दोष। ज्ञान कैसा है? निर्दोष। ज्ञान आने दो तो दिक्कत नहीं, और मान आए तो दिक्कत ही। और मान आता नहीं, भूल से मानता है, कपट आता नहीं, ये जीव कपटी होता ही नहीं, भूल से कपट को अपना मान लेता है। जैसे पर को अपना मानने की भूल करता है ना, ऐसे वो परभाव कपट जिससे पर को पाने का प्रयास करता है, उसको अपना मान लेता है। तो ना पर तेरा है और ना परभाव तेरा है। लोभ, धन को अपना मान लिया,
फिर धन को अपना मानना भी पाप, और जिस भाव से धन कमाने का भाव हो रहा है वो भाव भी पाप, और दोनों पर ये शुद्ध नहीं। तो बोले आ तो रहा है, बोले आ इसीलिए रहा है क्योंकि तू ये मान रहा है कि ये मुझे इच्छा हुई। तुझे इच्छा होती नहीं, तू इच्छा को जानता है। क्या बोला? तू समझ, प्रभु अपने आप को समझ। तुझे क्रोध होता नहीं, तू क्रोध को जानता है। तुझे मान होता नहीं, तू मान को जानता है। तुझे कपट और लोभ होते नहीं, तू उनको जानता है। जानने का जोर घट जाता है तो इनका जोर बढ़ जाता है, अज्ञानी बन जाता है, भूल जाता है ये मैं, बस बन जाता है, फिर कर्मबंध की परंपरा। आपको क्या लगता है ये सब जो मुनिराज इतने कठोर आचरण करते हैं तो ये समाधान कैसे करते हैं? एक बार आहार कर रहे, सर्दी गर्मी, मच्छर मक्खी, भूख प्यास सब कैसे सहन कर रहे हैं? बोले वो क्या करते हैं, ये जो कर्म का उदय आ रहा है ये मैं नहीं, मैं तो इसको जानने वाला हूं। जैसे ही जानने वाला मानते उससे हट जाते, उसका प्रभाव कम हो जाता। पॉइंट समझ में आएगी नहीं है? मेरे में हुआ, ये बरसाती सीजन है और मेरे से भिन्न है ये तत्व ज्ञान का ताप। 2 दिन सूरज निकलेगा ना, अपने आप सारा पानी सूख जाएगा। ये बाजू में पानी भरा बराबर, अब जब तक बारिश होती रहेगी, कभी सूखेगा क्या? तो सुखाने के लिए कुछ मत करो, बस ताप निकलने दो। क्या निकलने दो? ताप निकलेगा, अपने आप सूख जाएगा। ऐसे ही मान को हटाना करो, अरे तुम हटाने की जिंदगी छोड़ो ना, तुम तो ज्ञान के सूर्य को निकलने दो, ये सारे खबूचिए का पानी सूख जाएगा। तुम्हें कोई एक एक करके पोता लगा के साफ नहीं करना है क्या? अभी 2 दिन से थोड़ी धूप निकली, पानी सूख गया कि नहीं सूखा? बाकी सप्ताह भर से जहां देखो भाई किच हो रही थी। कितनी माताओं बहनों ने पोता लगाया, सूख गया कि नहीं सूखा? कैसे सूखा? सूर्य निकलेगा, विनाश चली जाएगी। आपको करने की कोई जरूरत है? हाँ, लेकिन आप सूर्य निकलने ही ना दो। पानी को लगाता, अब पानी को तो आप रोको नहीं और पोता लगाते जाओ, मतलब ऐसे पोता लगा रहे हो, ऐसे पाइप पकड़े, तो क्या होगा? यहां से मोटर से पानी बाहर खींचो, बाहर से नीचे जा रहा, क्या होगा? होगा क्या? समझ आएगी नहीं? वो यही है, जब तक आप ये मानोगे कि मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं, तो आप वहां से हटे ही नहीं, वो ज्ञान सूर्य निकला ही नहीं, और ज्ञान सूर्य निकला नहीं तो कसाय नहीं सूखेंगी। समझ में आया? पंडित जी के उसमें एक बहुत अच्छी बात ही है ना, है ज्ञान सूर्य का उदय जहां, मंगल प्रभात कहलाता। गुड मॉर्निंग कब होगी बेटा? है कब होगी? जब आँख खुली तब, जब जागो तब सवेरे नहीं, आँख खुलने से आपकी दिन की गुड मॉर्निंग होती है, और ज्ञान की आँख खुलने से जीवन की गुड मॉर्निंग हो। ज्ञान का सूर्योदय हो, मुझे मेरे अंदर में क्रोध नहीं, मैं क्रोध को जानता हूँ, मेरे अंदर में मान नहीं, मैं मान को लोभ नहीं, माया नहीं, कपट नहीं, हो काम नहीं, भोग नहीं, पर नहीं, पर्याय नहीं, मैं तो ज्ञायक ओहो। और ज्ञान की निर्मलता के कारण मैं इन सबको जान रहा हूँ, और जैसे ही ज्ञान किसी ने मान दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, जान लिया, किसी ने मान नहीं दिया, वो भी जान लिया, कोई गुस्सा कर रहा है, जान लिया,
कोई कोई आरती उतार रहा है, जान लिया। धन का संयोग हुआ, बोलो, जान लिया। चला गया, जान लिया। मैं तो जाननहार, 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 ओ हो, ऐसा जोर आया, अपने आप कसाय सूख गई। ज्ञान सूर्योदित हो गया ना, अब पोता लगाने की जरूरत नहीं। पूरी ऊर्जा किस में लगाओ? सूर्योदय। बरसते बारिश में पोता लगा के कोई फायदा नहीं। ये अज्ञानी यही कर रहा है, एक कसाय को मिटाने का उपाय करता है और मिथ्यात से 10 गुना। હું ક્રોધી છું, હું માની છું, હું આમ છું, આ તેમ છું, આ રીતે અજ્ઞાનીને ભાસે છે। શું કરે છે? લાગે છે। લાગવાથી કઈ વસ્તુ તો બદલતી નથી। लागवाथी कई वस्तु तो कई बार नहीं होता, अपने को दर्पण को देख के अपने उसे मोटो जाड़ो थी गए ना, हम पातड़ो थी गयो, अब सामने वाले क्या बोले, अपने को समझ में नहीं है, उसको खुद लग रहा है। तो कई बार ऐसा तो अपन तो रेगुलर रहते हैं, अपने को फर्क नहीं पड़ता। कोई दूसरे से पूछो, मतलब टोपी दूसरे से है, अब भाषे तो कहीं पण भाषी सके। पातड़ो छू, जाड़ो छू, आम छू, तेम छू, आ भाषनो कोई मतलब तो होतो नहीं। तो भाषना का कोई मतलब है क्या? नहीं। ऐसे अज्ञानी को ये लग रहा है कि मैं क्रोधी हूँ। भाई तू अपने आप को भगवान माने या ना माने, भगवान तो तुझे भगवान ही माने। तू अपने आप को प्रभु माने या ना माने, प्रभु तो तुझे प्रभु ही मान रहे। देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचेत, स्वच्छ भी निर्मल निर्विकार वह, देव करे मम हृदय पवित्र। कि तू अपने आप को भले ही कैसा जान रहा हो, लेकिन अनंत सर्वज्ञ भगवान तो तुझे कर्म कलंक से रहित ही जान रहे। उन्हें तो ये पता है कि भले ही ये राग देश मोह इसमें दिख रहा है, लेकिन सच में मैं ऐसा नहीं हूं। स्वच्छ भी निर्मल निर्विकार हो, वह देव करे मम हृदय पवित्र। ऐसा वह परम देव, परम ज्ञान हो, ज्ञान स्वभाव, वो मेरा मन पवित्र करे। તેથી તે એમ માને છે, એને પ્રતિભાસ થયો, તેથી એમ માને છે કે હું રાગી છું, હું દ્વેષી છું, હું ક્રોધી છું, હું માની છું। ભાઈ આવો પ્રતિભાસ છે, ખરેખર હું એવો देहादि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं हीनता आती। देह में रहूं तो मारी प्रभुतानो नाश थतो नहीं, कर्मों में रहूं तो मारा अंदर में उणप आवती। ऐसा मैं बहुत सुंदर प्रभुत्व शक्ति का धनी, अनंत अनंत वैभव का धनी, इसका भान मान हो। जैसे करोड़पति आप कभी देखो ना, कभी निर्धनों की बस्ती में जाएगा तो भी वो अलग ही दिखेगा। ऐसे ही कर्मों की बस्ती में भी जाऊं, मैं प्रभुता के साथ में हूं। संसार में भी रहे तो मैं तो प्रभु हूं। हाँ हाँ, मुझे नहीं है। ऐसी खुमारी होनी चाहिए। ऐसी क्या होनी चाहिए? खुमारी होनी चाहिए अपने अंदर, तब जाके उस प्रभुता का जोर बढ़े। हमने अपने आप बाहर का जोर कम हो जाएगा। हाँ, जब कोई राज हो ना, कोई बहुत बड़ा जमींदार हो बराबर, और कोई गवर्नमेंट सेवा के भाव से गवर्नमेंट में करे आ जाए नौकरी बराबर, और फिर कोई उसे 1 लाख 2 लाख रुपए की रिश्वत दे और बोले कि साहब काम कर दो,
तो कैसे करेगा? चल हट, क्या समझ रहा है? ये तो हम सेवा के लिए नौकरी करते हैं, बाकी तो हमारे पास में हजारों एकड़ की जमीन है, तेरे लाख 2 लाख मुझे क्या पहुंचेंगे? तो उसे वो करोड़ों का बल होता है ना, तो लाखों की रिश्वत को ठुकरा देता है। लेकिन अपने आप को भिखारी मान के बैठे तो रिश्वत के नाम पे 10-10 रुपए ले लेते हैं। आपने बीच में ये भी केस आया था, चलो कुछ नहीं तो चाय तो पिला दो। अभी सातम आठम होता है ना, सातम आठम, मेरे कई मित्र बता रहे थे, हैं? पुलिस वालों की कमाई के दिन चालू हुआ, जहाँ चाहे वहाँ पहुँचते हैं, बोले चल या तो जेल में चल, बोले नहीं साहब समझ लो ना, तो चल निकाल कितना है, अगर किसी के पास 100 रुपये होंगे तो चल 50 तू रख, 50 मेरे। मतलब 50 रुपए के लिए भी रिश्वत ले ले, क्यों? अंदर में भिखारी है, और जो अंदर में अपने को परिपूर्ण मान रहा है वो लाखों को ऐसे ठुकरा देगा। अरे क्या बात कर रहे हो, क्या करेंगे, मेरे दांत में नहीं आते ये तो, ऐसा प्रभु हूं। ये जो क्रोध को नकार रहा है ना, वो ऐसा प्रभु है। तुम क्या क्रोध की क्या दे देगा क्रोध मुझे, क्या दे देगा मान मुझे, ये तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं। स्वभाव का बल आएगा सब बाहर दिखेगा ऐसा।